नमस्कार, मैं अंशिका सिंह सोलंकी। G20 के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको G20 के हर पहलू से अवगत कराएंगे, पर उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 8, 9 और 10 सितंबर को भारत में होने जा रहा है G20 शिखर सम्मेलन। दुनिया भर के प्रमुख नेता पहुंच रहे हैं दिल्ली। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर छिड़ी है बहस। सरकार ने बनाई है नई कमेटी। अंतरिक्ष जगत में भारत का दबदबा कायम, सफल चंद्रयान 3 मिशन के बाद सूर्य मिशन का इसरो ने किया सफल लॉन्च। पिछले 1 साल से देश विश्व के महत्वपूर्ण समूह की अध्यक्षता कर रहा है। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं G20 की। पर ये G20 है क्या, ये कैसे काम करता है, इसके शिखर सम्मेलन को लेकर पिछले 1 साल से देश में क्या तैयारियां की गई हैं, इन्हीं सब पहलुओं को बता रही है G20 पर हमारी रिपोर्ट। G20 या ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों का समाधान करना है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन सस्टेनेबिलिटी और सतत विकास। G20 दुनिया की अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रालयों से मिलकर बना है। G20 की स्थापना 1999 में कई विश्व आर्थिक संकटों के प्रतिसाद में हुई थी। G20 एक स्थायी सचिवालय या कर्मचारियों के बिना काम करता है। समूह की कुर्सी सदस्यों के बीच वार्षिक रूप में घूमती है और विभिन्न क्षेत्रीय समूह के बीच से चुनी जाती है। 2022 का शिखर सम्मेलन बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। भारत वर्तमान चेयर है और 2023 का शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। ब्राजील 2024 का शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। 2023 का G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन की आगामी 8वीं मुलाकात है। तो जैसे कि आपने हमारे रिपोर्ट में देखा और जाना G20 के महत्व के बारे में और कैसे इस साल भारत को उसकी अध्यक्षता मिली है और साथ ही वो अपने ग्लोबल साउथ बनने का दावा कर रहा है। उसी के तहत उसने इस बार का थीम रखा है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मुख्य उद्देश्य है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। कैमरा पर्सन सृष्टि के साथ मैं अरिंदम चौधरी, आइजम्स न्यूज़, दिल्ली। G20 के मद्देनज़र देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तैयारियां की गई हैं, पर इन सब में सबसे खास है राजधानी दिल्ली की सजावट। और इस सजावट पर ही बनी हमारी अगली रिपोर्ट। G20 का शिखर सम्मेलन आगामी 8, 9 और 10 सितंबर को भारत में होने जा रहा है। राजधानी तैयार है विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर प्रगति मैदान के बीच के सभी रास्तों पर स्वागत के लिए बिलबोर्ड लगाए गए हैं। इन बिलबोर्ड्स पर भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह से उकेरा गया है। इसी के साथ हरित आवरण और स्टैचूज, फव्वारे राजधानी की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। यह वही स्थान है जहां G20 सम्मेलन के लिए विश्व के नेता एकत्रित होंगे। मेहमानों के स्वागत में दिल्ली के प्रगति मैदान में एक शानदार प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन स्थल 123 एकड़ में फैला हुआ है और इस जगह को एक शंख के आकार में विकसित किया गया है। इसका निर्माण करीब 2700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और इसका डिजाइन भारतीय परंपरा से प्रेरित है। न सिर्फ फव्वारे, ग्रीन कवर, स्टैचूज, बल्कि राजधानी के मेट्रो स्टेशन को भी खूबसूरती से सजाया गया है। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए 1 लाख गमले लगाए गए हैं। 3000 पेड़ और 43 लाख सैपलिंग्स को भी सेंट्रल दिल्ली में लगाया गया है। दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर 20 मूर्तियां और फव्वारे भी लगाए गए हैं जो शहर को और भी आकर्षित बना रहे हैं। गौरतलब है कि सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, इंडिया गेट और धौला कुआं IGI एयरपोर्ट रोड का भी सौंदर्यकरण किया गया है। मैं सृष्टि श्रीवास्तव, कैमरा पर्सन अरिंदम चौधरी के साथ, आइजम्स न्यूज़, दिल्ली। जहां एक ओर G20 के लिए राजधानी को सुंदर बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इन्हीं इंतजामों के नाम पर राजधानी में 8, 9, 10 को सार्वजनिक छुट्टी की भी घोषणा की गई है। पर इस ऐलान से एक वर्ग को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस वर्ग को हो रही परेशानियों पर बात करती है हमारी अगली रिपोर्ट, देखिए।
राजधानी दिल्ली में आने वाली 8, 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए राजधानी के कुछ विशेष इलाके इन 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे। इसमें दिल्ली का प्रसिद्ध कनॉट प्लेस बाजार और खान मार्केट शामिल हैं। मध्य दिल्ली के इलाकों में मेट्रो सेवाएं भी आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित हो सकती हैं। G20 के इंतजामों के मद्देनजर बंदी के चलते इन प्रसिद्ध बाजारों के व्यापारी कुछ असंतुष्ट नजर आए। व्यापारी सरकारी फरमानों के आगे अपनी बेबसी को उजागर कर रहे थे। अर्थव्यवस्था खत्म होती है, व्यापार पर नुकसान होता है, लाखों रुपए रोज का नुकसान होता है। हर दुकानें यहाँ पर किराए की हैं, किराया ले लेके बैठे हैं लोग बाग। रोजी रोटी का सवाल हो जाता है। गरीब आदमी है, एक एक दुकान पे 8-8, 10-10 आदमी काम करते हैं। घर बार लोगों को कैसे चलेंगे? सरकार को ये सोचना चाहिए। G20 का असर सिर्फ बाजारों पर नहीं पड़ा है, बल्कि इसके इंतजामों के मद्देनजर स्कूलों, कॉलेजों और दफ्तरों को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने इस बाबत एक आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि राजधानी के कुछ विशेष रास्तों के इस्तेमाल के लिए भी दिल्ली पुलिस के द्वारा ट्रैफिक एडवाइजरी और रूट प्लान साझा किए गए हैं। हालांकि सरकार इसे लॉकडाउन कहने से बच रही है, लेकिन अगर इंतजामों और दिशा निर्देशों पर गौर फरमाया जाए तो मध्य दिल्ली में आम जनता के लिए लॉकडाउन जैसी ही स्थिति होगी, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। आगामी 8, 9 और 10 सितंबर को राजधानी दिल्ली में G20 का समिट होने जा रहा है, जहां एक और इंडिया की प्रेसिडेंसी से देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली की मेन मार्केट, सेंट्रल मार्केट, कनॉट प्लेस इन 3 दिनों में बंद रहेगी, जिससे यहां के व्यापारियों में कुछ मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कैमरा पर्सन अरिंदम के साथ मैं प्रियांशु त्रिपाठी, आइज़ोम्स न्यूज़, दिल्ली। बाजार का पक्ष समझने के बाद हम बात करेंगे समाज के एक ऐसे वर्ग की जिसकी ओर बिरले ही नजर जाती है और राजधानियों में इंतजामों के नाम पर सबसे पहली गाज इन पर ही गिराई जाती है। G20 की तैयारियों के चलते राजधानी में झुग्गियों झोपड़ियों को छुपाया जा चुका है। इससे वहां पर रहने वाले लोगों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। G20 सम्मेलन का दिल्ली में होना हमारे देश के लिए गौरव की बात है। एक तरफ G20 को लेकर तैयारियां चल रही हैं, विदेशी मेहमानों के आवागमन में देश लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के कुछ इलाकों के लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। नहीं देख दिया गया, जो सरकार अपनी करतूत करनी दिखा रही है, जो गरीबों को छिपा रही है और गरीबों को देखना नहीं चाहती। वोट बैंक के गरीबों को चाहिए इसे, इसलिए किया गया है कि लोगों को जो यहाँ कोई निकलेगा, क्योंकि यहाँ अच्छा एरिया है, सामने यहाँ झुग्गी झोपड़ियां हैं, लोगों को दिखे नहीं कि यहाँ ऐसी भी हालत है लोगों की कि किस हालत में लोग जी रहे हैं। हमारी टीम जब DND फ्लाईओवर के पास बने झुग्गी झोंपड़ी के इलाकों में पहुंची तो देखा कि इन इलाकों के आसपास लंबी लंबी लोहे की शीट्स लगा दी गई हैं ताकि वहां से गुजरने वाले लोग इस इलाके को नजरअंदाज कर सकें। यहाँ जो नाला और जो घर झुग्गी झोपड़ी है उसको ढक दिया गया है। ढक दिया, जो भी आएंगे विदेश से जो लोग आ रहे हैं वो इनको देख नहीं पाए कि यहाँ झुग्गी झोपड़ी है या नाला है। जो नाला पे ये छुपाया जा रहा है, अगर किसी गरीब आदमी मान लो अगर अपना रोजी रोटी चला रहा है तो उसमें गवर्नमेंट का क्या दिक्कत है? ये कल हट जाएंगे जो इन्होंने पोजीशन डाली है दुकानों को ढकने के लिए। ये झुग्गी झोपड़ी वाले कीड़े मकोड़े हैं, इनको कोई समझता नहीं है, इन चीज को गरीबी की कोई समस्या सुनने वाला नहीं है। तो देखा आपने कि यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की तो हमें ये पता चला कि G20 समिट की तैयारियों के लिए सरकार इस पूरे इलाके की जितनी झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं उनके आगे बैरियर लगा रही है, इस इलाके को ढक रही है, जिसके कारण लोगों को आवागमन की समस्याएं आ रही हैं। लोगों का कहना है कि सरकार गरीबी को छुपाने के लिए ये सब कर रही है। यहाँ पे जितने कारोबारी हैं उनका कारोबार ठप पड़ा है। सरकार गरीबी को हटाने की कोशिश नहीं कर रही है बल्कि गरीबी को छुपाने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन अरिंदम के साथ आद्या शर्मा, आइज़म्स न्यूज़। हम जल्द ही उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आइज़म्स न्यूज़।